नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, या इसे हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करना क्यों ज़रूरी है। देखिए कि खून की कमी, अब आप बोलेंगे कि मेरा हीमोग्लोबिन 8 रहता है, 7 रहता है या 9 रहता है या 10 रहता है, तो मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर भी क्यों करेक्ट करें आयरन डेफिशिएंसी को, क्यों करेक्ट करें, क्यों ज़रूरी है आयरन डेफिशिएंसी ठीक करना। तो इस वीडियो का माध्यम यही है, क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्या तकलीफ़ हो सकती है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप खाली पेट रहते हैं, फास्टिंग करते हैं 5 दिन, हफ्ते में 4 बार जो भी है, या 6 दिन या 6 महीना आप फास्टिंग कर लें, सिर्फ फ्रूट्स पे रहें, वेजिटेबल्स पे रहें और प्रोटीन वगैरह ना लें, तो क्या होगा आपका? तुरंत तो कोई सिम्पटम नहीं आएगा। आप देखेंगे कुछ समय बाद आप बहुत ही डल हो गए हैं, वीक हो गए हैं, आपका मसल जाने लगा है, आप ओल्ड लगने लगे हैं, बूढ़े दिखने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, दांत कमज़ोर होने लगे हैं, नाखून झड़ने लगे हैं, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, थकान, कमज़ोरी, ये सब आ जाएगी आपके पास। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हेमोग्लोबिन रहता है 8, 9, 10, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तो क्या मेरे को करेक्ट करना चाहिए? ये है आपका क्वेश्चन। तो आंसर है यस, करेक्ट करना चाहिए। पर क्यों करेक्ट करना चाहिए? क्या होगा आपकी बॉडी में बदलाव? आप तो कोई फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप तो अच्छा खाना खा रहे हैं, आप तो मस्त रह रहे हैं, फिर क्यों? आप तो एनर्जेटिक हैं, आपको मेमोरी लॉस नहीं है, नींद भी अच्छा आता है, कोई तकलीफ नहीं है। ये बेकार की बात है कि आयरन डेफिशिएंसी करेक्ट करो। तो यहाँ समझेंगे ये बेकार की बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी, आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा? आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को, आपके ऑर्गन्स को जब खून की कमी होगी, तो वो डिमांड करेंगे। तो वही सारी डिमांड जब ऑर्गन में बढ़ेगी, एक दिन में नहीं बढ़ेगी, लंबे समय पे बढ़ेगी, काफ़ी टाइम लगेगा, वो आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि आपको आयरन की कमी है, खून की कमी है, ठीक है? प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा, हेल्दी नहीं रह पा रहे, तो आपका ब्रेन कहाँ सिग्नल ट्रांसमिट करेगा? हार्ट पे। तो अब हार्ट क्या करेगा? पंपिंग तेज करेगा, तेज पंप चलेगा, मोटर तेज चलेगी, पर पानी नहीं है, पानी कम है, ऐसे समझ लीजिए। तो आपकी बॉडी में क्या होगा? पंपिंग फास्ट होगा हार्ट का, तो क्या हो गया आपको? टैकीकार्डिया हो गया। उसके लिए आप क्या खाएंगे? गोलियां टैकीकार्डिया कम करने की। पर टैकीकार्डिया यहाँ गोलियों से नहीं ठीक होगा, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ जाएगी, तो भी आप डैमेज होते चले जाओगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी का फिजियोलॉजी है। जब बॉडी में रिजर्व कम होगा तो हार्ट तेज पंप करता है, उसको आप बाहर से कम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, डेंजर होगा, हार्ट डैमेज होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, टैकीकार्डिया में रहते हैं, तो अब क्या होगा? आपका बीपी भी बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि पंपिंग हार्ट का तेज हो गया है, क्योंकि वो अदर ऑर्गन्स को सप्लाई करना चाह रहा है ब्लड को। तो हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया। अब क्या होगा आपको? लंबे समय बाद आपको रेस्टलेसनेस होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, नींद नहीं आएगी, हाथ कांपेंगे, क्योंकि टैकीकार्डिया है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और आपका बॉडी ओल्ड होता चला जाएगा, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, उसके अलावा हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑर्गन्स का धीरे धीरे डैमेज होना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन से आप लॉन्ग टर्म पे सफ़र करने वाले हैं, अगर आपको भी आयरन डेफिशिएंसी है तो क्या आयरन को कैसे करेक्ट करें? देखो, ऐसे फूड्स आते हैं जो आयरन को करेक्ट कर सकते हैं, जैसे अनार है, चुकंदर है, एप्पल है। एप्पल को काट के रखोगे तो आपको लगेगा कि लेयर से जम रही है, जंग लग रही हो, जैसे वो होता है आयरन उसमें। ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, प्रोटीन डाइट आपको लेना है, मिल्क है, अगर आप एग लेते हैं तो एग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपका आयरन बूस्ट होगा। उसके अलावा भी हम तो ये सब करते हैं, फिर भी आयरन नहीं बढ़ता, तो फिर बाहर से मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी, और बहुत ही सीवियर है तो इंजेक्शंस भी ज़रूरत पड़ सकता है, पर ओरल मेडिकेशन से ही आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब आयरन की कमी है तो रूल आउट करो, आयरन की कमी का कारण क्या है। मैं यहाँ ये नहीं बोलता कि बाहर से पिल ले ली, ये कर लिया। आयरन की कमी का कारण ये भी हो सकता है कि आप लैक ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, नया ब्लड बनने भी नहीं पा रहा है, ये हो गया। उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी या आयरन की कमी होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि हेमोलिटिक एनीमियाज में भी हो जाता है। उसके अलावा आपको इनटेक कम है, न्यूट्रिशन हमने ले लिया, या फिर आपको कोई अल्सर है, जैसे कि ड्यूडेनल अल्सर। आयरन कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? ड्यूडेनम से। तो अल्सर को करेक्ट करेंगे, आयरन ठीक होगा। या फिर कोई फीमेल है, उसको एक्सेस मेंसेस आता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। या कोई जीआई ट्रैक के अंदर, जैसे
खाने का फूड पाइप, ईसोफेगस, स्टोमक या लेटरिन के रास्ते से कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको करेक्ट करना है, या यूरिन के रास्ते से धीरे धीरे ब्लड आता है तो उसको करेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें देख के कहीं आपको कोई और तरीके का सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है, कहीं आपको थैलेसीमिया तो नहीं है, तो इन सब में भी ये सारी समस्याएं हो सकती है। तो आयरन करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जवान और हेल्दी दिखना है, अच्छा शार्प रहना है, बीपी, हाइपरटेंशन, घबराहट, बेचैनी, ट्रेमर, रेस्टलेसनेस, इन सब चीज़ों से बचना है तो बॉडी में आयरन कितना होना चाहिए? 13+ होना चाहिए या 12 होना चाहिए। 12, 13, 14, 15 कितना भी हो वो आपके लिए हेल्दी है, कम रहता है। तो मैंने आपको समझाया क्यों ज़रूरी है आयरन। वैसे ही बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। इन न्यूट्रिशंस पे मैंने अलग अलग वीडियो भी बना रखे हैं। आप लिखेंगे विटामिन ए बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, विटामिन बी बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, सी बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, विटामिन डी बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा इन हिंदी, ये मिलेगा आपको, है ना। सबके ऊपर मैंने बना रखा है। ये आयरन का मैंने आयरन डेफिशिएंसी भी बनाया, सारे एनीमियाज की वीडियो बनाया। जो भी आपको एनीमिया है वो टाइप करें और आगे डॉक्टर हेमंत शर्मा लिखें, आपको मिलेगा वीडियो। आपको भी आयरन का कमी रह रहा है, सीबीसी में हेमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें ताकि आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें, भविष्य में आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचें, तनाव से बचें। आयरन के कमी से आपको रिकरेंट इन्फेक्शन भी होंगे, आपके घाव भी नहीं भरेंगे क्योंकि बॉडी में वो रिस्टोर नहीं है स्टोरेज जो आपको हील कर सके, आपको अच्छा हेल्दी लाइफ दे सके। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। अगर ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे अच्छे रोचक फैक्ट्स आपको जानने हैं या किसी और डिजीज़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट करें कि कौन से टॉपिक पे या कौन सी बीमारी पे आपको जानना है, तो उस बीमारी के उस टॉपिक के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो उसमें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।